नमस्कार फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल बीइंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सभी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में या कहीं और। वो काम प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है या प्रोडक्टिव हो सकता है, जैसे कि क्लीनिंग, कुकिंग एटसेट्रा। हम जो भी काम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी वॉन्ट टू फील गुड। कोई काम करते हुए हमें मज़ा आ सकता है, कोई काम करने के बदले में हमें जो मिलेगा हम उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो हम कोई भी काम जो करते हैं उसके पीछे हमारा जो गोल या जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम उससे किसी तरीके से खुशी पा सकें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जैसे कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना, पर हम फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि उसके बदले में हमें सैलरी या किसी और तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। हम हमेशा वो काम तो नहीं कर सकते जो हमें करने में मज़ा आता है, जैसे कि हम लोग दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स तो नहीं देख सकते, और अगर शायद करेंगे भी तो एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे डेली रूटीन के कामों को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम उसमें इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों, वो हम कर सकते हैं इस बुक की हेल्प से। जी हाँ, ओशो की ये किताब जिसका नाम है ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, हमें हमारे डेली रूटीन, रोजमर्रा के कामों को एंजॉय करना सिखाती है। ये सिखाती है कि कैसे हम हमारे जो रेगुलर काम है, जो हम डेली करते हैं, उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंस ला सकते हैं। कैसे हमारे रेगुलर के काम जो हम पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे, उनको करते हुए हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकल जाएं और एक आनंदित और एक शांत जीवन जी सकें। तो आज इस वीडियो में हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो ये बुक ओशो द्वारा अलग अलग प्रवचनों में दी हुई ध्यान विधियों का कलेक्शन है। इस बुक के अंदर मेडिटेशन टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। ये बुक पूरी दुनिया में 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और आज भी अवेलेबल है। इस बुक के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें एकदम बेसिक से डिफाइन किया हुआ है कि ध्यान क्या है, ध्यान का विज्ञान क्या है, साइंस ऑफ मेडिटेशन बताया हुआ है, सजेशंस, बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, अगर कोई साधक या कोई सीकर ध्यान करना चाहता है तो उसके पहले की तैयारियां बताई हुई हैं कि उसे किस प्लेस पे, किस टाइम पे, कैसे, किस बॉडी पोस्चर के साथ ध्यान करना चाहिए, वो स्टार्टिंग में इसमें बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिटेशन करने पे आ सकती हैं, वो भी इसमें बताई हुई हैं, सो दैट एक शॉर्ट में आपको करने के पहले जो पता होना चाहिए वो इसमें बताया हुआ है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ओशो द्वारा दी हुई 100 से अधिक मेडिटेशन टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये बुक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये बुक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे करने वाले ध्यानों का एक कलेक्शन है। इस बुक के अंदर ओशो के एक्टिव मेडिटेशन, जैसे कि डायनेमिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, वो भी इसमें दिया हुआ है, और ओशो ने जो थेरेपी मेडिटेशंस किए थे वो भी इसमें दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर भावुक लोगों के लिए, जो थोड़े इमोशनल हैं या जो थोड़े एक्टिव हैं, कर्मठ लोग, या जो थोड़े थिंकिंग में बिलीव करते हैं, जो विचारक लोग हैं, उनके लिए अलग ध्यान दिया हुआ है। इसमें कपल्स के लिए अलग ध्यान है, बच्चों के लिए अलग ध्यान है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में बिलीव करते हैं तो स्विमिंग, जॉगिंग, योगा, ये करते हुए आप ध्यान कैसे कर सकते हैं वो भी इस बुक में बताया है। ओशो कहते हैं कि किसी भी कृत्य को, किसी भी काम को ध्यान बनाया जा सकता है। तो इस बुक के अंदर जो बहुत बेसिक से काम है, जो हमारे डेली के बेसिक से काम है, जैसे नहाना, खाना, ट्रैवल, ऑफिस की मीटिंग, उसको कैसे ध्यान बनाए, उसकी टेक्निक्स दी हुई हैं। इस बुक के अंदर एक बहुत स्पेशल कैटेगरी हास्य ध्यान, ह्यूमर को कैसे ध्यान बनाए, उस पर भी ओशो ने बताया हुआ है। ओशो ने अपने बहुत सारे डिस्कोर्सेज में ह्यूमर को एज अ टेक्निक यूज़ किया है। तो अगर आप किसी मूवी को देखते हुए हंस रहे हैं, या कोई जोक सुन रहे हैं, या स्टैंड अप कॉमेडी देख के आप हंस रहे हैं, तो उसको आप कैसे ध्यान बना सकते हैं, वो टेक्निक भी इस बुक के अंदर दी हुई है। अगर आप किसी पेन में है, अगर किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप हुआ है, या फिर मिसिंग समवन, तो अपने उस स्टेट को, अपनी उस सैडनेस को, अपने उस पेन को आप कैसे ध्यान के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस बुक में बताया हुआ है। यहाँ तक कि ओशो ने एक टेक्निक ये भी दी हुई है कि स्मोकिंग, सिगरेट और कुछ हम जो धूम्रपान करते हैं उसको ध्यान में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी टेक्निक भी ओशो ने इसमें दी है। हम सब में मिक्स वैरायटी के लोग हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ एम्बिवर्ट हैं, कुछ इमोशनल हैं, कुछ थिंकिंग हैं, कुछ एक्टिव हैं। तो इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। इस बुक के अंदर सभी के लिए कोई ना कोई ध्यान विधि दी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी के पास इसकी एक कॉपी होनी चाहिए, और आप इसमें से दी हुई ध्यान विधियां कभी भी कर सकते हैं। ये जो बुक है, दिस इज लाइक अ गाइड। एग्जाम के पहले जो बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक छोड़ के एक गाइड आती थी जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दी होती थी, तो ये जो बुक है दैट इज लाइक अ गाइड। इट इज अ गाइड फॉर मेडिटेशन। जैसा एक बुक पे लिखा भी हुआ है कि ध्यान विधियों के लिए मार्गदर्शिका, तो ये जो बुक है ये गाइड है मेडिटेशन टेक्निक्स के लिए। ये आपको बताएगी कि कौन कौन से ध्यान है, आपको कब कैसे करना है, वो इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बुक में दी हुई मेथड से उनको प्रैक्टिस करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जल्दी मिलेंगे। जैसे आप, क्योंकि इसमें आप ध्यान को एज एन सेपरेट एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आज जो ध्यान है, जो मेडिटेशन टेक्निक है, आप उसको अपने रेगुलर रूटीन के कामों में मिला के कर रहे हैं, इसलिए इसका जो रिजल्ट है आपको तुरंत मिल जाएगा। आप जो काम करते आ रहे थे, अभी तक आपको जो बोरिंग लगते थे, आप सडनली उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो यू विल फील द डिफरेंस।
तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इसका आप पे क्या इफेक्ट हुआ आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।